कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देशों का पालन करते हुए बांग्लादेश के जो तेज़ गेंदबाज हैं मुस्तफिजुर रहमान उन्हें अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया था। केकेआर ने पिछले महीने आईपीएल के लिए जो ऑक्शन हुआ था, जो नीलामी हुई थी, उसमें मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। इस फैसले के बाद भारत बांग्लादेश के बीच जो क्रिकेट के संबंध है उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव अब जो है गहरा गया, क्योंकि अब ये फैसला हो गया है कि वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। इस पर अब जो बीसीबी है यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने आईसीसी से अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर जो है श्रीलंका में रखने की डिमांड रख दी है। और ऐसा उन्होंने कहा है कि वो ये बात पूरे पुरजोर तरीके से रखेंगे कि जो उनके कोलकाता वाले मुकाबले हैं, मतलब इंडिया में जो मैचेस होने थे, उन मैचेस को श्रीलंका में खिलाया जाए। तो बीसीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखने का फैसला कर लिया है और उन्होंने बीसीबी को भारत, खासकर कोलकाता में जो अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता वो जता रहा है, बांग्लादेश को फरवरी और मार्च में जो टी20 वर्ल्ड कप होना है उसमें अपने पहले तीनों मुकाबले जो हैं वो कोलकाता में खेलने थे। शनिवार को बीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जूम के ज़रिए आपातकालीन एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जो उनकी कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे अमजद हुसैन, उन्होंने क्रिकइन्फो से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा भी कि जो टी20 वर्ल्ड कप में हमारे 3 मैच कोलकाता में निर्धारित हैं, जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब हम आईसीसी को अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। बांग्लादेश के जो खेल सलाहकार हैं उनका भी इस पर बयान आया है। आसिफ नजरुल साहब, उन्होंने कहा है कि भारत में टीम की सुरक्षा पर खुलकर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के पीछे हालिया घटनाक्रम का हवाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इसके साथ ही नजरुल ने बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से देश में इंडियन प्रीमियर लीग का प्रसारण रोकने के लिए भी कहा है। अब इस विवाद का जो असर है वो सीधा क्रिकेट पर पूरी तरीके से पड़ता हुआ दिख रहा है। नजरुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी एक पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उग्र सांप्रदायिक समूहों के प्रति अपनी नीति का समर्थन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया। मैं इसकी कड़ी निंदा और कड़ा विरोध करता हूं। खेल मंत्रालय के एक जिम्मेदार सलाहकार के रूप में मैंने बीसीबी से इस पूरे मामले पर आईसीसी को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। बीसीबी को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट अनुबंधित होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान भारत में सुरक्षित महसूस कैसे कर सकती है। आसिफ नजरुल ने आगे ये भी लिखा कि इसे ही ध्यान में रखते हुए मैंने बीसीबी को ये निर्देश दिया है कि वो बांग्लादेश के विश्व कप मुकाबलों को श्रीलंका में आयोजित कराने का अनुरोध करे। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण सलाहकार से भी मैंने बांग्लादेश से जुड़े आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए कहा है। हम किसी भी परिस्थिति में बांग्लादेश, उसके क्रिकेट या उसके खिलाड़ियों का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। गुलामी के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। ये बात उन्होंने बंगाली में लिखी है, जिसका तर्जुमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है 2026, उसमें बांग्लादेश के मुकाबले जो है कोलकाता और मुंबई में खेले जाने। टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में खेलने वाली है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब इन मुकाबलों के वेन्यूज़ जो हैं वो शायद बदल भी सकते हैं। आपको मैं ये भी याद दिला दूं, जो टी20 विश्व कप है वो 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाना है। अगले महीने उसकी शुरुआत होगी। भारत में उसके बड़े मुकाबले होने हैं। खैर, अब बीसीबी का रिएक्शन आ गया मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने पर। आगे जो भी नई जानकारी, नए अपडेट्स आते हैं वो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स और दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है विपिन किराड़। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।